हेलो DI फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आज पोस्ट करके बताया था कि दयाल बाग यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। और ये फॉर्म दोस्तों सभी लोगों के लिए हैं। कोई कमेंट करके ये ना पूछे कि बीएड के कब निकलेंगे, बीटेक के कब निकलेंगे। सभी लोगों के लिए, केवल ITI वालों को छोड़ के सभी लोगों के फॉर्म है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें। यदि आपने फॉर्म को पहले से फिल कर रखा है तो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि यदि आप और कहीं से फॉर्म फिल कर रहे हो और किसी दूसरे सिटी से, तो दयाल बाग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना आता नहीं है किसी को, गलत फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो यदि आपने फॉर्म को फिल कर लिया पहले से तो आप इसको ज़रूर देखें और जल्दबाजी करके फॉर्म को गलत मत करें, क्योंकि करेक्शन भी इस फॉर्म में नहीं होता है। तो बाकी की फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे DEI टाइप कर देना। जैसे DEI आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है DEI की होम की, यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये होम पेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो DEI एडमिशन सेशन 2025-26। आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है अच्छी बात है, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर रजिस्टर। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यानी कि जिसका फॉर्म है, ठीक है, वो भी जो आधार कार्ड में मैच करता हो आपके डॉक्यूमेंट में सारे, वो नाम डालना। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना, अल्टरनेटिव कोई दूसरी ईमेल आईडी डालना, यहाँ पे DOB डालना, ठीक है, किस कैटेगरी से वो डालना, जेंडर डालना, आधार नंबर डाल देना, कंट्री डाल देना, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, जो क्वेश्चन है वो डाल देना, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, आप इसको फिल कर लो। ये सारी डिटेल मैं फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है, आप देख रहे होगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन में सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी आप डाल सकते हो। व्हाट इज़ योर टाउन, तो यहाँ पे आप पैदा हुए वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने से पहले ये कैप्चा कोड फिल कर देना। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ अकाउंट को। अब यहाँ पे दोबारा पूछा डू यू वांट क्रिएट अकाउंट दिस डिटेल्स, तो यस। और इसके बाद कोई नाम वाम देखना तो चेंज एक बार वेरीफाई कर लेना, और मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सारी चीज़ आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, पासवर्ड ये है। तो इसका आपको क्या है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो यार, बाद में काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर डाल देना और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड को फिल कर देना। तो मैं फिल करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे आगे बढ़ जाएंगे, तो इस तरह की जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो नाम डालना है, ठीक है, वो मम्मी का नाम, फादर का नाम यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है, ठीक है। तो बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, डाउनलोड कर लेना, कैलकुलेटर हिंदी में टाइप हो जाएगा, या फिर और कोई मेथड आप यूज़ कर लेना, हिंदी में नाम डालना है आपको। और नहीं तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू गूगल इनपुट टूल, यानी कि आप इंग्लिश से हिंदी में यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल है ईमेल आईडी डालनी है आपको, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकली आप टूटे फूटे तो नहीं हो तो नहीं डालना है। यहाँ पे माइनॉरिटी में हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनॉरिटी में नहीं हो भाई, यहाँ पे कश्मीरी पंडित हो तो डाल देना, नहीं हो तो मत डालना, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार को ये डाल देना। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ABC या आपार ID, ये आपको डिजिटल लॉकर से आपको मिलेगी, ठीक है। और आपने अभी तक डिजिटल लॉकर लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लो, वहाँ से आपको मिलेगी। और आपको डिजिटल लॉकर लॉगिन करना नहीं आता तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिजिटल लॉकर लॉगिन किया जाता है। और मैंने डिजिटल लॉकर की वीडियो भी अपने चैनल में डाल के रखे, तो वहाँ पे आप देख लेना डिजिटल लॉकर कैसे लॉगिन किया जाएगा। वहीं से आपको ये ABC ID प्राप्त हो जाएगी, उसको यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद यदि आपने CUT का एग्ज़ाम दिया है तो यस करना, नहीं किया तो नो करना। और यदि यस किया तो यहाँ पे आपका रोल नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना, और यहाँ पे CUT का रोल नंबर डाल देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप करंट में जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस ये फिल कर देना। और यदि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको फिल कर देना, और अलग अलग है तो अलग अलग डाल देना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेक द फील्ड इन
यानी कि हमने कुछ गलत कर दिया फिल करने में, तो एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ हमने फिल किया वो बिल्कुल ओके है। ओके है तो ओके कर देना, अगर नहीं है तो एक बार वेरीफाई कर लेना। तो मेरा ओके है और ये अपडेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब आप अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे सेव कर दोगे तो इस तरह का सेकंड ऑप्शन आएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सभी लोगों के फॉर्म आ गए। जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तब पता चला दोस्तों कि यहाँ पे सभी लोगों के फॉर्म नहीं आए। अभी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों के नहीं आए, ना बीटेक वालों के फॉर्म आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह का ऑप्शन आएगा फॉर्म सिलेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पहला ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब ऑप्शन शो हो रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पे, यानी कि बीए के आ सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए सोशल साइंस, बीटेक पार्ट टाइम इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बहुत लोग गलती कर देंगे अभी ये कि ये फॉर्म भर देंगे जबकि अभी बीटेक का फॉर्म नहीं आया। और यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे ये इतने ये फॉर्म आ चुके हैं। बैक होकर फिर हम देखते हैं तो ये तो यूजी डिग्री कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, जबकि इनमें से अभी पॉलिटेक्निक को अभी नहीं आया है। और यहाँ पे पीजी डिग्री एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी अभी बीटेक का और पॉलिटेक्निक का नहीं आया। पर यहाँ पे बीएड जो है, बीएड के फॉर्म आ चुके हैं, पीजी डिप्लोमा, एमएड, ठीक है, पीजी डिप्लोमा टेक्सटाइल, एमबीए के फॉर्म आ चुके हैं। और इसके बाद एमएससी के फॉर्म आ चुके हैं, एमए के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, एमटेक के फॉर्म आ चुके हैं, और एमए हिंदी इंग्लिश सबके फॉर्म आ चुके हैं, एमबॉक के फॉर्म आ चुके हैं। पर अभी जो बीटेक है, बीटेक के और पॉलिटेक्निक के फॉर्म अभी नहीं आए हैं क्योंकि कल ही रिलीज़ किए हुए हैं। हो सकता है कि कल तक ये जो फॉर्म है इनकी डेट बढ़ा दी, मतलब आगे के जो कोर्स हैं ऐड कर दी जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स हैं। जो ऑनलाइन कोर्स में आप देख लो यहाँ पे क्या क्या कोर्स है ऑनलाइन। ये बीबीए ऑनलाइन और बीए सोशल साइंस, बीकॉम ऑनलाइन ही है। इसके बाद फिर हम बैक होकर देखते हैं एलिमेंट्री वाले कोर्स। एलिमेंट्री में क्या है, यहाँ पे डीएलएड जो करते हैं वो लोग हैं, डीएलएड वालों का केवल है यहाँ पे ऑप्शन, देख लो, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ बता दी। आप जिस कैटेगरी में आते हो, जो फॉर्म फिल करना चाहते हो फिल कर देना। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बस बता रहा हूँ, फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी फॉर्म ले लेना है। और जब पॉलिटेक्निक वाले आएंगे तो आप चेक कर लेना 1-2 दिन बाद। तो यहाँ पे मैं बीए का बता रहा हूँ कि बीए का क्या सीन है यहाँ पे। सॉरी, आपको बताता हूँ मैं एमबीए का सीन बताता हूँ, एमबीए में क्या करना है। एमबीए नहीं, बीए का ही बता देता हूँ कि दूसरे में मेरे को जाना पड़ेगा। तो बीए का यहाँ ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यदि आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं, 2 चीज़ में, तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, तो सेकेंडरी ऑप्शन के लिए आप यहाँ 2 फॉर्म ले सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें साफ साफ लिखा कि सिलेक्ट करें कि आप जो पेपर देंगे कैसे, क्या क्या आपको चाहिए पेपरों में, जो चीज़ चाहिए आपको ले लेना है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ये जो आप कंपलसरी पेपर ये है, ठीक है, कंपलसरी आपको ये देना है। अब इसके बाद आपको ऑप्शन है कि आप किस में देंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। मतलब सिलेबस पूछा गया, होम साइंस में पूछा जाए, संस्कृत पूछा जाए, ठीक है। ये सिलेबस के बारे में बताया गया कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनमें से। तो कोई भी ऑप्शन इनमें 2-3 एक से सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाए। यहाँ पे लिखा है आपको जो एग्ज़ाम देना है कहाँ पे देना है, सेंटर में देना है या बाहर देना है। तो मेरे को डीआई में देना है, मेन कैंपस में देना, किसी को और कहीं देना है, अपने घर के आसपास देना है तो देख लेना। पर घर के आसपास वाले परेशान हो जाते हैं, याद रखना दोस्तों, अब मेन कैंपस ही करना। अब यहाँ पे सबमिट कर देना, सबमिट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे आगे जैसे हम बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे से गलती होगी, मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लिए थे तो आगे नहीं बढ़ा। अब ये देखो बोल रहा है प्लीज़ डू नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 पेपर्स। तो आपको 1 पेपर सेलेक्ट करना है, ये देखो मैंने 1 कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोबारा, यहाँ पे फिर आपको डीआई सेलेक्ट कर लेना है। अब सबमिट कर देना। सबमिट करने पर जैसे कि हम जाएंगे तो आगे का प्रोसेस यहाँ पे लिख के आ रहा है, प्लीज़ आफ्टर कंप्लीट दिस स्टेप सबमिटिंग योर एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे जो आपका एकेडमिक डिटेल है वो फिल करना है। तो चलो भाई लग जाते हैं अपने एकेडमिक डिटेल को फिल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने एकेडमिक जो भी डिटेल है वो फिल कर दी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा आउट ऑफ मार्क्स, यानी कि आप यदि 10th कर रहे हो, तो यूपी बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, तो 10th में 600 का जो आपका वो होता है, यानी 6 सब्जेक्ट होते हैं, 600 का पूर्णांक होता है। तो ऑब्टेन यानी 600 में से आपने कितने ऑब्टेन किए वो यहाँ पे लिखना है और टोटल पूर्णांक यहाँ पे लिखना है। ऐसे इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मेरे टाइम पे 5 होते हैं, आपके टाइम पे देख लेना। तो यहाँ पे आपके जो टोटल हो जाएंगे और आपने कितने नंबर लेके आए वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड डाल देना है,
ठीक है, वो डाल देना। और यहाँ पे आपका रोल नंबर, अब कब कब पास हुए हो। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें। लड़के मोस्टली यहाँ पे गलती कर रहे हैं और यहाँ से उनके मेरिट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे बीए के बारे में ठीक है बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम वगैरह मदर फादर की जीरो कर देना। यदि और कुछ तो देख लेना। फिर लास्ट डिग्री एग्जामिनेशन तो आपने कहाँ से किया, बढ़िया से तो क्यों नहीं, बाहर से किया तो यहाँ पे अदर कर देना और यहाँ पे ये नाम डाल देना। ठीक है, हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर देना। और यहाँ पे आपको कभी यूनिवर्सिटी से निकाला तो नहीं गया तो इसको नो करना, नहीं आप यहाँ पे भी यस कर दो। ठीक है, और यहाँ पे अपना लास्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम डाल देना और इसको यहाँ पे सेव कर देना। ठीक है, सेव करने के बाद क्या करना है, अब आगे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो आपकी फ़ोटो वगैरह और साइन वगैरह उसको अपलोड कर देना है। तो मैं जो भी फ़ोटो और साइन उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप भी अपलोड कर लेना। पर यहाँ पे जो चीज़ लिखी है कि आपकी फ़ोटो और साइन कितने कितने के होने चाहिए, ठीक है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है और यहाँ पे अपलोड कर दिया दोस्तों। और यहाँ पे लिखा डू यू वांट अपलोड दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट अगर वैलिड होंगे तो अपलोड हो जाएंगे, जो उनका क्राइटेरिया अगर गलत फॉर्मेट में है तो अपलोड नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा है रॉन्ग फाइल फॉर्मेट। ठीक है, फाइल मस्ट बी जेपीजी एंड जेपीई फॉर्मेट। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जेपीजी और जेपीई फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, और फॉर्मेट बनाने के बाद दोस्तों आपको अपलोड कर देना। मैं आगे की प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ये फॉर्म फिल करना है वो बीएचएमएस के लिए फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, बीएचएमएस के लिए। और अभी बीएचएमएस की डेट आई नहीं है तो ये प्रोसेस इस बेस में यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। पर बाकी का मैंने काम आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। साइन फ़ोटो किस में होनी चाहिए कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट करने के लिए आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे लिख देना जेपीजी ट्रांसलेटर। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए लिंक या वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी, आप वहाँ से कन्वर्ट कर देना और इसको पूरा पढ़ लेना, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसा होना चाहिए आपका। और उसके बाद जब जैसे ये डिटेल फिल कर दोगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप दोस्तों एसबीआई से भी कर सकते हो और यूपीआई से भी कर सकते हो। तो मैं आगे की प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ, मैं किस लिए कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीएचएमएस का फॉर्म फिल करना है और अभी बीएचएमएस की अभी डेट आई नहीं है। तो दोस्तों फॉर्म फिल कर देना और कोई भी किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, कॉल करना, मैं सॉल्व करूँगा। और अभी बीटेक वालों के, पॉलिटेक्निक वालों के काफ़ी लोगों का भी आए नहीं है दोस्तों फॉर्म, तो परेशान मत हो, एक दो दिन में वो भी आ जाएंगे। पर जिनके जिनके फॉर्म आ गए वो लोग फिल कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।